नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। फतेहपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालय खोलने के लिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बड़ी निंदनीय कृत्य सरस्वती बाल मंदिर के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह के द्वारा अभिभावकों और बच्चों को भारी संख्या में बुलाकर मीटिंग करना और अभिभावकों को फीस जमा करने की बात करना सरकार के दिशा निर्देश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये खबर खागा कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है, पर पुलिस को कुछ ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया कि वहां से वापस चले गए। जी भाई साहब, ये जो खागा जो है, खागा में सरस्वती बाल मंदिर है, यहाँ आज पुलिस प्रशासन गई थी, किस बात को लेके? ये वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे थे, पेरेंट्स मीटिंग। जी। लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग में उपस्थित थे। जी। जबकि पूरा वर्ल्ड जानता है इस समय अनस्टॉपेबल पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस, ठीक है। तो उसमें खागा में भी अपने यहाँ बहुत सारे मामले निकल रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इतने सारे मामले निकल रहे हैं कि मुश्किल हो गया है। और इस पैंडेमिक में आप 250 से 300 लोग कैसे उपस्थित कर सकते हैं? ये एक मतलब कि बहुत ही जघन्य अपराध है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर 250 से 300 लोग अगर उस मीटिंग में उपस्थित हैं, अगर सपोज दैट खुदा न खास्ता कोई भी अगर वहाँ इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो कितने लोगों को ये महामारी फैलेगी और ये पूरा खागा इसकी जद में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अभी फीस वसूली का कोई काम नहीं होगा, तो आप कैसे उनसे फीस मांग रहे हैं? क्योंकि लोगों के काम रुके हुए हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है और आप वहाँ पे फीस वसूली कर रहे हैं। 9700 रुपये की शायद वहाँ मांग रखी गई थी कि 9700 रुपये दिए जाए। बताइए वो कैसे वहन कर पाएंगे? कुछ सक्षम गार्जियंस होंगे वो शायद पे भी कर सकें, लेकिन अदर जो इसकी वजह से अदर गार्जियंस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए, ये धांधलीबाजी। और अभी खागा का ही एक विद्यालय है GS कॉन्वेंट, मैं उसकी उसकी प्रशंसा करता हूँ। उनके साथ प्रिंसिपल विनोद सिंह जी हैं, उन्होंने पूरी फीस माफ़ कर रखी है बच्चों की, तो इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो बाल मंदिर ने जो काम किया है उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कहना चाहूँगा कि जो अभी आज जो मीटिंग ली गई सरस्वती बाल मंदिर कॉलेज हमारे खागा का बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है जी, उसके प्रधानाचार्य जी श्री राज कपूर सिंह जी महोदय के द्वारा जो आज मीटिंग ली गई, इतना भयंकर महामारी आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस अपने फतेहपुर में इस तरह से फैल चुका है कि अब लोगों को अपने घर पर ही रहना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति से मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। ये सब जानते हुए भी इतने यशस्वी प्रधानाचार्य जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया कि 200 से 250 अध्यापकों को अपने विद्यालय में बुलाकर मीटिंग की गई। उसके बाद मीटिंग में चर्चाएं की गई, फीस से संबंधित चर्चाएं की गई, जबकि हमारे प्रशासन, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि आप जब तक ये कोरोना वायरस महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तब तक आप इस फीस के संबंध में किसी अभिभावक के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते। ये सब जानते हुए भी हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा, बाल मंदिर के प्रधानाचार्य जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया बहुत निंदनीय है और इस विषय पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए कि इन्होंने एक तरह से कोरोना महामारी को बढ़ाने का, उसको बढ़ावा देने का कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और ये बेहद निंदनीय है। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इस विषय पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा कि वहाँ पुलिस प्रशासन मौके पे गई है और मीडिया को वहाँ जो है कुछ अभद्राएं से पेश आके जो है उनको वहाँ से भगा दिया गया है, वीडियो बनाने से रोका गया है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में तो भाई साहब यही कहना चाहेंगे, विकास दुबे वाला मुद्दा हुआ, वहाँ से भी मीडिया को भगा दिया गया। जी। अगर आप मीडिया को साक्षात्कारता के साथ आप लोगों को सही खबर नहीं दिखाने दे रहे हैं तो ये भी बेहद निंदनीय है। और प्रशासन की भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि जो कुछ सही है वो खबर लोगों तक, समाज तक पहुंचनी चाहिए। ये कार्य मीडिया का होता है और मीडिया वाले हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो समाज तक पहुंचे। और अगर इसमें कोई लेन देन करके कुछ कर दिया गया हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ। फतेहपुर से कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि वह शाम करीब 4 बजे अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकली थी। वह पैदल मुस्कुरा जा रही थी, तभी बुलेरो से आए गांव के 3 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया।
महिला ने आरोप लगाया है कि तीनों लोगों ने व्यवहार में शराब पी और छानी इंगोटा मार्ग पर नहर की पुलिया के पास तीनों के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में उसे छोड़कर भाग गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रभारी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रात भर कस्बे से लेकर मुस्करा व रात तक चक्कर लगाती रही। इस दौरान पुलिस को तीनों आरोपी अपने घरों में सोते मिले। राम बच्चे। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ इसने मतलब बलात्कार किया है तीन लोगों ने। अच्छा, कौन कौन है? किशोरी धांधु और नारायण। कब की घटना है? कल 8 बजे की घटना रात। किस गांव के निवासी हैं वो लोग? मेहुना गाँव के। मेहुना गांव के हैं। अच्छा, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 4 लोग थे, मतलब ड्राइवर ने कुछ नहीं किया है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली पुलिस व प्रभारी सर्विलांस सेल जौनपुर की मदद से मुखबिर की सूचना पर बुधवार की सुबह खेताब चढ़िया पुलिया के पास शातिर ट्रेन स्नैचर व चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। पुलिस थाना जुन्नारदेव के गुड़ी पुलिस चौकी प्रभारी तरुण मरकाम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के आदेश पर एवं एसडीओपी एसके सिंह थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन के मार्गदर्शन पर आज हमारे द्वारा स्थायी वारंटी को धर दबोचा। चौकी अंतर्गत एक स्थायी वारंटी आपने गिरफ्तार किया, क्या है मामला? जी, श्रीमान आईजी महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के उचित मार्गनिर्देशन में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय और श्रीमान एसडीओपी महोदय जुन्नारदेव के निर्देशन में स्थायी वारंट के घर पकड़ का अभियान चल रहा था, जिसमें 3 साल से लूट के मामले में फरार एक आरोपी राजा आरसे की आज दिनांक को गिरफ्तारी की गई है। ये लगातार 3 सालों से लूट करने के बाद फरार चल रहा था, पेशी नहीं आ पा रहा था, जिस कारण से न्यायालय के द्वारा इसमें स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसे आज दिनांक को न्यायालय में जेल पहुँचा। ठीक सर, थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां मौके से 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और वहीं उनके पास से बने हुए 5 अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और सामान बरामद हुए हैं। फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देशन में इंस्पेक्टर पटियाली एवं चौकी इंचार्ज दरियागंज के द्वारा कल दिनांक 14/7/20 को रात्रि के समय मुखबिर की खास सूचना पर भरगैन के जंगल से तमंचा बनाते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 तमंचा 315 बोर, इसके अतिरिक्त 1 पौनिया अधबनी 315 बोर तथा 1 पौनिया बनी हुई 315 बोर तथा 2 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्तगण आरिफ सन ऑफ हनीफ ये हसनदोग का है। इसी के द्वारा इन सभी लड़कों को एकत्रित कर तमंचा बनवाए जाने का काम किया जा रहा था। इस प्रकार ये 5 अभियुक्त मैं मौके से ये बरामद असला एवं इसके अतिरिक्त तमंचा बनाने के सारे उपकरण यानी फैक्ट्री पकड़ी गई है। इन्हें गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।